हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे द इंडियन पेनल कोड 1860 की 8th क्लास के बारे में। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 141 से लेकर के 160 तक डील करे थे, जिसमें हमने अनलॉफुल असेंबली के प्रोविज़न, उसके साथ में उसके मेंबर होने के नाते एंड एफरे और रियोट के प्रोविज़न भी डील करे थे। इस क्लास में हम आगे वाले चैप्टर्स को एंड सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं चैप्टर 9, जिसमें ऑफेंस बाई और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। इसमें बताया गया है कि पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस होते हैं तो इसमें जो हमारा ये सेक्शन 161 से लेकर के 165A तक जो रिपील्ड पार्ट है, ये हमारे कोई स्पेशल एक्ट में है ऑफिसर से रिलेटेड। तो ये प्रोविज़न हम इनको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा रिपील्ड पार्ट है। तो हम आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 166 से पढ़ते हैं। पब्लिक सर्वेंट अगर डिसोबे करता है लॉ को विथ इंटेंडिंग टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन, इसमें बताया गया है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट लॉ के डिसोबे करता है, मतलब वियोलेट करता है लॉ के प्रोविज़न को, और जिसमें कि वो किसी व्यक्ति को इंजरी कॉज करता है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हुएवर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट नोइंगली डिसोबे एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ। तो यहाँ पे बताया गया है कि पब्लिक सर्वेंट ये जानते हुए ये डिसोबे करता है लॉ के डायरेक्शन को एज टू द वे इन विच ही इज़ द कंडक्ट हिमसेल्फ, कि वो अपने आप में कंडक्ट कर रहा है एज ए पब्लिक सर्वेंट एंड इंटेंडिंग टू कॉज एंड नोइंग टू बी लाइकली दैट ही विल बाई सच डिसओबीडियंस, और उस डिसओबीडियंस से वो इंजरी करता है किसी ऐसे व्यक्ति को, तो उसको पनिश किया जाएगा 1 ईयर के इम्प्रिजमेंट से, फाइन से, और दोनों से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पब्लिक सर्वेंट डिसोबे करता है लॉ का, तो उसको पनिश किया जाएगा 1 ईयर के पनिशमेंट से विथ फाइन एंड विथ बोथ, जहाँ पे किसी व्यक्ति को इंजरी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इसके इलस्ट्रेशन। ए बीइंग ए पब्लिक ऑफिसर, एक यहाँ पे एक पब्लिक ऑफिसर है जिसको डायरेक्ट किया गया है लॉ के द्वारा प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूशन करने के लिए, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाइंग द डिग्री प्रोनाउंस इन जेड फेवर बाई ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पे डिग्री प्रोनाउंस हुई है जेड के फेवर में, एंड नोइंगली डिसोबे, तो वो जानते हुए डिसोबे करता है लॉ के डायरेक्शन को, एंड विद द नॉलेज, ये इस नॉलेज के साथ में ही इज़ लाइकली देयर बाई, तो वो जेड को इस केस में इंजरी करता है। तो ए ने ये ऑफेंस करा है इस सेक्शन के अंतर्गत। ठीक है, सेक्शन 166A हम पढ़ते हैं, पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ। तो यहाँ पे वहाँ पे हमें बताया था कि पब्लिक सर्वेंट डिसोबे करता है लॉ के डायरेक्शन पर, लेकिन अगर उस डायरेक्शन के अंतर्गत रहते हुए वो डिसोबेइंग करता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हुएवर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, जो कोई पब्लिक सर्वेंट होने के नाते, फर्स्ट प्रोविजन में दिया गया है, नोइंगली डिसोबे एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ विच प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम रिक्वायरिंग द अटेंडेंस एट एनी प्लेस ऑफ एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस एंड अदर मैटर। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो जानते हुए डिसोबे करता है लॉ के डायरेक्शन को, जिसमें कि उसको प्रोहिबिट करा गया है कि रिक्वायर करता है अटेंडेंस एट द प्लेस ऑफ एनी पर्सन एंड फॉर द पर्पज इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से उस ऑफेंस के और अदर मैटर में। तो यहाँ पे अगर कोई मैटर में लॉ के द्वारा अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट को कुछ करने के लिए प्रोहिबिट किया है उसके डायरेक्शन पर, और वो उसका वियोलेट करता है, तो इस सेक्शन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बी प्रोविजन में हम पढ़ते हैं, नोइंगली डिसोबे टू द प्रेजुडाइसली टू एनी पर्सन, जानते हुए डिसोबे करता है कि वो किसी अन्य व्यक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, एनी अदर डायरेक्शन ऑफ द लॉ रेगुलेटिंग द मैनर इन विच ही शैल कंडक्ट सच इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे किसी अन्य व्यक्ति पर अगर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है उसके कंडक्ट से, उसके इन्वेस्टिगेशन से, तो भी वो इस सेक्शन के अंतर्गत पनिशेबल होगा। सी प्रोविजन में हम पढ़ते हैं, फेल टू रिकॉर्ड एनी इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम अंडर सेक्शन फर्स्ट ऑफ सेक्शन 154 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो यहाँ पे बताया गया है अगर वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने में फेल होता है जो CRPC के सेक्शन 154 में बताया गया है, एंड इन रिलेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और कॉग्निजेबल ऑफेंस में जिसमें अंडर सेक्शन 326A, सेक्शन 326B, सेक्शन 354, सेक्शन 354B, सेक्शन 370, सेक्शन 370A, सेक्शन 376 एंड सेक्शन 376A। तो यहाँ पे हमें सेक्शन बताए गए हैं जिसमें कि वो वॉलंटली ग्रीवियस हर्ट करता है, या फिर ऐसे किसी आर्म वेपन के द्वारा, या फिर एसिड को थ्रो करके, जिसमें 354 सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है जहाँ पर कि वो उसका व्योरिज्म करता है, 370 में वो अननेचुरल ऑफेंस करता है, 376 में रेप करता है, एंड अदरवाइज प्रोविजन जिसमें कि सी में अथॉरिटी में करता है, एंड बी में क्या है, वो अगर एज ए हस्बैंड के रूप में अगर रेप करता है, तो ऐसे प्रोविज़न दिए गए हैं। तो इन इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने में अगर कोई
पुलिस ऑफिसर फेल होता है 154 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली, तो उसको पनिश किया जाएगा 6 मंथ के पनिशमेंट से, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 2 ईयर तक, एंड सेल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन से भी पनिशेबल होगा। ठीक है, पढ़ते हैं सेक्शन 166 बी, जिसमें पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम के बारे में बताया गया है कि अगर कोई विक्टिम है जो इन वाले प्रोविज़न जो हमने पहले वाले 166 ए में पढ़े, इन प्रोविज़न से रिलेटेड कोई जो विक्टिम है उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाता है तो उसकी क्या पनिशमेंट दी गई है। हुएवर बीइंग इन चार्ज ऑफ हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल का इंचार्ज है, पब्लिक एंड प्राइवेट, जिसमें कि हॉस्पिटल दोनों हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी, वेदर रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, अदर द पर्सन कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 357C ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शैल बी पनिश। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी के सेक्शन 357C में हमें विक्टिम के ट्रीटमेंट की बात कही गई है, जिसमें कि कंपनसेशन की बात कही गई है। तो 166B में जो पनिशमेंट किसके लिए दी गई है, अगर उस विक्टिम का ट्रीटमेंट नहीं होता है किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो इस प्रोविज़न के अंतर्गत उसको पनिश किया जाएगा 1 ईयर पनिशमेंट से एंड विथ फाइन, एंड दोनों के द्वारा। ठीक है, सेक्शन 167 में हम पढ़ते हैं पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विथ इंटेंडिंग टू कॉज इंजरी। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई पब्लिक सर्वेंट जो इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट को तैयार करता है किसी व्यक्ति को इंजरी करने के पर्पज से, हुएवर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, जो कोई पब्लिक सर्वेंट होने के नाते एंड बीइंग एज सच पब्लिक सर्वेंट चार्ज विद द प्रिपरेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, तो उसको चार्ज दिया गया है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करे एंड उस डॉक्यूमेंट को अगर अदरवाइज कोर्ट की नॉलेज में वो ट्रांसलेट नहीं है तो उसको ट्रांसलेट करवाए एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और उनको फ्रेम करे, प्रिपेयर करे, ट्रांसलेट करे उन डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इन सच मैनर, और ये जानता था, बिलीव करता था कि वो इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट है, एंड कॉज एंड नोइंग टू बी लाइकली दैट ही मे देयर बाई कॉज इंजरी ऑफ एनी पर्सन, और जिससे कि वो किसी अन्य व्यक्ति को इंजरी कर सकता है, उस पब्लिक सर्वेंट को पनिश किया जाएगा 3 ईयर की पनिशमेंट से, फाइन से, और दोनों के द्वारा। ठीक है, सेक्शन 168 में हम पढ़ते हैं पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेज इन ट्रेड। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी ट्रेड में अनलॉफुली इंगेज होता है तो वो किस प्रकार पनिशेबल होगा। हुएवर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट एंड बीइंग लीगली बाउंड एज ए पब्लिक सर्वेंट नॉट इंगेज इन ट्रेड, मतलब इंगेज नहीं हो सकता है, ये उसके लिए प्रोविजन दिए गए हैं, लेकिन अगर वो ट्रेड में इंगेज होता है देन शैल बी पनिशेबल विथ सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म, जिसमें 1 ईयर की पनिशमेंट, फाइन एंड दोनों के द्वारा पनिशेबल होगा। ठीक है, सेक्शन 169 में हम पढ़ते हैं पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग एंड बिडिंग फॉर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो कि प्रॉपर्टी की बिडिंग करता है या बाइंग करता है अनलॉफुली, तो वो किस प्रकार पनिशेबल होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर बैट लगाता है या अनलॉफुली तरीके से उसको खरीदता है, तो वो इस पर्पज से किस प्रकार पनिशेबल होगा। हुएवर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट एंड बीइंग लीगली बाउंड, तो यहाँ पे लीगली बाउंड है एज एन पब्लिक सर्वेंट नॉट टू परचेज भी नहीं कर सकता, एंड नॉट टू बिड फॉर सर्टेन प्रॉपर्टी, और सर्टेन प्रॉपर्टी पर बिड भी नहीं लगा सकता। परचेज करता है, बिड करता है उस प्रॉपर्टी को आइदर हिज ओन नेम, हम के नाम पर, या इन द नेम ऑफ अनदर, किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जॉइंटली, एंड शेयर विद अदर, या किसी अन्य व्यक्ति से शेयर करता है, शैल बी पनिश, तो उसको पनिश किया जाएगा, जिसमें कि 2 ईयर की पनिशमेंट दी गई है फाइन के द्वारा और दोनों के द्वारा, एंड द प्रॉपर्टी परचेज शैल बी कन्फिस्केटेड। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर परचेज कर दी गई है उस पब्लिक सर्वेंट के द्वारा तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम सेक्शन 170 पढ़ते हैं, जिसमें पर्सोनेटिंग ए पब्लिक सर्वेंट। अगर पब्लिक सर्वेंट को पर्सोनेशन के द्वारा कोई अन्य व्यक्ति रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हुएवर प्रिटेंडिंग टू होल्ड ए पार्टिकुलर ऑफिस एज ए पब्लिक सर्वेंट, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति प्रिटेंड करता है कि वो एक पार्टिकुलर ऑफिस रखता है पब्लिक सर्वेंट होने के नाते, एंड नोइंगली दैट ही डज नॉट हैव सच ऑफिस, और वो जानता था कि वो उस ऑफिस को होल्ड करने की पावर नहीं रखता है, एंड फॉल्सली पर्सोनेट्स करता है, ये रिप्रेजेंट करता है अदर पर्सन को कि होल्ड करता है वो ऑफिस, एंड इन सच अज्यूम कैरेक्टर डज एन अटेम्प्ट टू डू एनी एक्ट अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस,
और वहाँ पर अगर वो अपने फंक्शन को डिस्चार्ज करता है उस केस में तो उसको पनिश किया जाएगा, जिसमें 2 ईयर की पनिशमेंट दी गई है ऑन फाइन एंड दोनों के द्वारा। ठीक है। सेक्शन 171 में हम पढ़ते हैं वियरिंग ग्रैब कैरिंग टोकन यूज बाय पब्लिक सर्वेंट विथ फ्रैंडुलेंटली इंटेंड। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसी कोई ग्रैब वियर करता है या कैरिंग टोकन लेता है किसी भी अन्य पब्लिक सर्वेंट का इस फ्रैंडुलेंटली इंटेंशन से डिफ्रॉड के द्वारा, तो उस प्रकार वो किस बेस पर पनिशेबल होगा। whoever not belonging to certain class of public servant, यहाँ पे बताया गया है कि वो certain class of public servant से related belong नहीं करता है, wear करता है ऐसी grab को and carrying token resembling any grab and token use any class of public servant, जो कि एक specific class of public servant से related है, उनको वो क्या है personate करता है, resemble करता है with intending that it may believe, तो ये माना जाएगा कि with the knowledge it is likely to believe that he belongs such class of, तो वो उस क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट के बेस पर उस लेवल पर पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। तो इस बेस पे अगर वो रिप्रेजेंट करता है फॉल्सली और रिजेंबल करता है उस अदरवाइज पब्लिक सर्वेंट को, तो उसको पनिश किया जाएगा, जिसमें कि 3 मंथ की पनिशमेंट है फाइन के द्वारा एंड 200 रुपीज़ का फाइन इसमें इंक्लूड होगा या दोनों के द्वारा। ठीक है। तो हमारा चैप्टर 9 यहीं ख़त्म होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 9A, जिसमें ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविज़न दिए गए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 171A, जिसमें हमें डेफिनेशन दी गई है। इसमें हमें डेफिनेशन दी गई है कैंडिडेट की एंड इलेक्टोरल राइट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम कैंडिडेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, जिसमें कैंडिडेट का मतलब होता है कि जो नॉमिनेट होता है कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन में, तो उस व्यक्ति को कैंडिडेट कहेंगे। बी में बताया गया है इलेक्टोरल राइट्स के बारे में, जिसमें कि राइट ऑफ ए पर्सन जो कि स्टैंड करता है एंड स्टैंड नहीं करता है, जो विड्रॉ करता है, विड्रॉ भी कर सकता है एज एन कैंडिडेट, वोट कर सकता है, रेफरेन कर सकता है उस वोट से इलेक्शन के टाइम पे, तो उस केस में उसको हम इलेक्टोरल राइट्स को कहेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 171B में हम पढ़ते हैं ब्राइबरी की डेफिनेशन। इसमें बताया गया है डिटेल में whoever give a gratification of any person। तो फर्स्ट प्रोविजन में हमें बता दिया गया है कोई भी व्यक्ति जो एक ग्रेटिफिकेशन देता है किसी अन्य व्यक्ति को विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंड्यूसिंग, कि उसको इंड्यूस कर सके कि अदर पर्सन एक्सरसाइज कर सके अपना इलेक्टोरल राइट्स एंड रिवार्ड एनी पर्सन फॉर हैविंग एक्सरसाइज सच राइट। यहाँ पे बताया गया है कि अदर व्यक्ति एज एन पर्सन वो ग्रेटिफिकेशन देता है किस पर्पज से, कि उसको इंड्यूस कर सकते और दूसरे व्यक्ति को उसका जो इलेक्टोरल राइट्स है उसको यूज करने के लिए उसको कोई रिवार्ड देता है, तो उसको ब्राइबरी में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। सेकंड प्रोविजन में बताया गया है एक्सेप्ट करता है आइदर बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा या अन्य व्यक्ति के द्वारा, एनी ग्रेटिफिकेशन या रिवार्ड फॉर एक्सरसाइजिंग सच राइट फॉर इंड्यूसिंग एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस एनी पर्सन टू एक्सरसाइज सच राइट एंड कमिट द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। तो यहाँ पे वो खुद के द्वारा किसी अन्य के द्वारा उस ग्रेटिफिकेशन रिवार्ड को क्या है लेता है और अपने राइट को एक्सरसाइज करता है उस इंड्यूसमेंट एंड अटेम्प्ट टू इंड्यूसमेंट के कारण, तो ब्राइबरी का ऑफेंस कमिट होता है। ठीक है। यहाँ पे प्रोविजो दिया गया है, प्रोवाइडेड में बताया गया है ए डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो अगर कोई पब्लिक पॉलिसी की डिक्लेरेशन है या प्रोमाइज है पब्लिक एक्शन का, तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होगा, एज ए ब्राइबरी में इंक्लूड नहीं होगा। सेकंड प्रोविजन में हमें बताया गया है ए पर्सन हु ऑफर्स एग्री टू गिव। तो यहाँ पे एक व्यक्ति जो ऑफर करता है, एग्री होता है किसी अन्य व्यक्ति को देने के लिए, ऑफर्स एन अटेम्प्ट टू परकोर, तो यहाँ पे उसको प्रिक्योर करने का अटेम्प्ट करता है। ग्रेटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू गिव ग्रेटिफिकेशन, तो उस ग्रेटिफिकेशन के बेस पे प्रिक्योर करने का, तो ये माना जाएगा कि वो उसको ग्रेटिफिकेशन देता है ऑफर करने के लिए और एग्री होने पर। ठीक है। थर्ड प्रोविजन में बताया गया है ए पर्सन हु ऑब्टेन, एक व्यक्ति जो ऑब्टेन कर लेता है, एग्री हो जाता है एक्सेप्ट करने के लिए, एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन ए ग्रेटिफिकेशन, उस ग्रेटिफिकेशन को लेने के लिए, तो ये माना जाएगा शैल बी डीम्ड टू एक्सेप्ट, कि वो उस ग्रेटिफिकेशन को एक्सेप्ट करता है। एंड ए पर्सन हु एक्सेप्ट ए ग्रेटिफिकेशन एज ए मोटिव फॉर डूइंग, तो ये मोटिव माना जाएगा डूइंग what he does not intending to do as a reward for doing that he has not done shall be deemed to accepted the gratification as a reward। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति
व्यक्ति जो कि एक्सेप्ट करता है या एग्री हो जाता है उस ग्रेटिफिकेशन को लेने के लिए, ठीक है, वहाँ पे वो उस ग्रेटिफिकेशन के मोटिव को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, लेकिन वहाँ पे इंटेंट नहीं होता है, और उस केस में अगर कोई रिवार्ड दिया जाता है तो वो ग्रेटिफिकेशन के लिए ही रिवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 171C में हम पढ़ते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस इलेक्शन के टाइम पे किस प्रकार इफेक्ट करता है, फर्स्ट प्रोविजन में हम पढ़ते हैं whoever voluntarily interfere or attempt to interfere with free exercise of any electoral rights commit the offense of undue influence at any election। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो वॉलंटरी इंटरफेयर करता है या उसका अटेम्प्ट करता है अपनी जो इलेक्टोरल राइट को एक्सरसाइज करने के लिए फ्रीली रूप से, तो वो undue इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। सेकंड प्रोविजन में बताया गया है विदाउट प्रेजुडिशली टू द जनरली ऑफ प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे सबसेक्शन फर्स्ट के प्रोविजन पर बिना किसी प्रभाव डाले क्या है, इसमें सेकंड प्रोविजन में कुछ जो हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं वो क्या करते हैं कि जो कोई व्यक्ति थ्रेटनिंग करता है किसी कैंडिडेट को, वोटर को या पर्सन को, जिसमें कि कैंडिडेट होता है, वोटर इंटरेस्टेड होता है या इंजरी करता है किसी भी काइंड की, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस करता है। बी में पॉइंट में बताया गया है इंड्यूस करता है, अटेम्प्ट टू इंड्यूस कैंडिडेट वोटर टू बिलीव दैट ही एनी पर्सन इन हुम, जिसमें कि वो इंटरेस्टेड है कि वो उसको वोट देना चाहता है, विल बिकम एंड विल बी रेंडर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर एंड स्पिरिचुअल सेंसर। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो उसको एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करता है, एक डिवाइन प्लेजर है एंड स्पिरिचुअल कोई सेंसर है, मतलब स्पिरिचुअल जो पावर है उसके रूप में उसको रिप्रेजेंट करता है, एंड उसका इंटरेस्ट क्या है, डिप्राइव करता है, वो उस जिसमें कि वो इंटरेस्टेड होता है उस वोटर को इंड्यूस करता है, उसका अटेम्प्ट करता है, इंटरफेयर करता है, फिर एक्सरसाइज उसके राइट को एक्सरसाइज करवाने के लिए, तो इस केस में भी वो अनड्यू इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। थर्ड प्रोविजन में हम पढ़ते हैं ए डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड प्रोमाइज ऑफ पब्लिक एक्शन और द मेरे एक्सरसाइज और एनी लीगल राइट विदाउट इंटेंडिंग टू इंटरफेयर विद एनी इलेक्टोरल राइट शैल नॉट बी डीम टू इंटरफेयर विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो अगर कोई पब्लिक पॉलिसी की डिक्लेरेशन है या पब्लिक एक्शन का कोई प्रोमाइज है जो अपनी लीगल राइट्स पर किसी भी इंटरफेयर के बिना अगर वो अपना राइट एक्सरसाइज करते हैं, तो इस केस में वो इंटरफेयर नहीं माना जाएगा, ठीक है। सेक्शन 171D में हम पढ़ते हैं पर्सोनेशन ऑफ इलेक्शन। पर्सोनेशन एट इलेक्शन में हम पढ़ते हैं whoever at an election applies for a voting paper on a vote in the name of any other person। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो इलेक्शन पर अप्लाई होता है, जो कि वोटिंग पेपर पर वोट करता है इन द नेम ऑफ अदर पर्सन के नेम पर, वेदर लिविंग और डेड इन ए फिक्टियस नेम। तो फिक्टियस नेम के रूप में जो कि मतलब एज ए लिविंग और डेड भी हो सकता है, हु हैविंग वोटेड वंस एट द इलेक्शन अप्लाई, जो कि सिर्फ एक बार वोट करता है एट द सेम इलेक्शन फॉर वोटिंग पेपर, उस वोटिंग पेपर पर इन इज ओवन नेम, अपने खुद के नेम के द्वारा, एंड whoever abets and procure and attempt to procure the voting by any person in any such way and commit the offense of personation at an election and provided that nothing in this section shall apply to any person who has been authorized to vote as an proxy for an elector under any law for time being in force in so far as he votes as an proxy for such elector। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो इलेक्शन में किसी अन्य व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हुए, चाहे वो लिविंग हो, डेड हो, फिक्टियस नेम के रूप में वोटिंग पेपर पर अपना नाम लिखता है एज एन अदर पर्सन को रिप्रेजेंट करते हुए, या अबेट्स करता है, प्रिक्योर करता है, तो उस केस में वो अन्य व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, उसका पर्सोनेशन करता है प्रॉक्सी के रूप में, तो यहाँ पे वो पर्सोनेशन के द्वारा पनिशेबल होगा, ठीक है। 171E में हम पढ़ते हैं पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी। तो जो ब्राइबरी की डेफिनेशन हम 171A में पढ़ी थी वो हमें पनिशमेंट है ई में दी गई है, हु एवर कमिट द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी शैल बी पनिश विथ इम्प्रिजमेंट, जिसमें कि किस डिस्क्रिप्शन की दी गई है, 1 ईयर की पनिशमेंट है, फाइन के द्वारा, दोनों के द्वारा। इसमें विजो में हमें बताया गया है कि दैट ब्राइबरी बाई ट्रीटिंग शैल बी पनिश विथ फाइन ओनली। तो यह प्रोविजन ये बताया गया है
कि ब्राइबरी ट्रीट की जाएगी फाइन के द्वारा ही, मतलब फाइन के द्वारा ही वह अदरवाइज क्या होगा, पनिशेबल होगा। ठीक है, आगे हम इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, जिसमें ट्रीटिंग मीन्स द फॉर्म ऑफ ब्राइबरी वेयर द ग्रेटिफिकेशन कंसिस्ट फूड, ड्रिंक एंड एंटरटेनमेंट एंड प्रोविजन। तो ट्रीटिंग का मतलब हमें जो ब्राइबरी का फॉर्म है जिसमें कि फूड, ड्रिंक, एंटरटेनमेंट, प्रोविजन दिए गए हैं, तो ये ब्राइबरी की कंडीशन में आ जाएंगे, जिसमें कि ग्रेटिफिकेशन इंक्लूड है। 171F में हम पढ़ते हैं पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन। तो यहाँ पे हमें अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर इलेक्शन में होता है या पर्सोनेशन होता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या दी गई है, whoever commit the offense of undue influence and personation at an election shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend, जहाँ पर 1 ईयर की पनिशमेंट है, फाइन है दोनों के द्वारा। ठीक है, 171G में हम पढ़ते हैं फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विथ एन इलेक्शन। तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्शन के कनेक्शन से रिलेटेड फॉल्स स्टेटमेंट क्रिएट करता है तो वो किस प्रकार पनिशेबल होगा। whoever with intending to affect the result of election, जो इलेक्शन के रिजल्ट को इफेक्ट करता है, मेक करता है, पब्लिश करता है, कोई स्टेटमेंट जो प्रपोर्ट करता है, स्टेटमेंट कि वो अपने आप में फॉल्स है एंड आइदर नो, वो जानता था कि बिलीव करता था कि वो फॉल्स है, डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू इन रिलेशन टू पर्सनल कैरेक्टर के रूप में कंडक्ट करता है कैंडिडेट को, तो वो पनिश किया जाएगा फाइन के रूप में। ठीक है, 171H में हम पढ़ते हैं इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विथ एन इलेक्शन। तो अगर इलेक्शन से संबंधित कोई इलीगल पेमेंट की जाती है तो वो किस प्रकार डिफाइन की जाएगी, whoever without the general and special authority in writing of candidate। तो यहाँ पे कोई कैंडिडेट को स्पेशल या जनरल अथॉरिटी नहीं दी गई है, राइटिंग में इंक्योर करता है अथॉरिटीज को, एक्सपेंसेस को ऑन अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग यानी पब्लिक मीटिंग पर अपहोल्ड करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, सर्कुलर करता है, पब्लिश करता है, और या कोई अन्य अदर वे करता है व्हाटसोएवर फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग एंड प्रोक्योरिंग द इलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट, तो उसको पनिश किया जाएगा 500 रुपीज़ के फाइन के द्वारा। ठीक है, आगे हम इसका प्रोविजो पढ़ते हैं, प्रोवाइडेड दैट इफ एनी पर्सन हैविंग इनक्योर्ड सच एक्सपेंसेस नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ 10 रुपीज़। तो यहाँ पे 10 रुपीज़ से अगर एक्सीड अमाउंट नहीं होता है विदाउट अथॉरिटी ऑब्टेन विथिन 10 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्सपेंसेस वर इनक्योर्ड, द अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इनक्योर्ड एंड एक्सपेंसेस विद द अथॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट। तो अगर कोई पर्सन जो इनक्योर्ड करता है, जो कि अमाउंट कितना 10 रुपीज़ से अधिक का नहीं होगा, बिना अथॉरिटी को 10 days की अप्रूवल के बिना ही उस डेट पर वो एक्सपेंसेस इनक्योर करता है राइटिंग में उस कैंडिडेट के रिटर्न के द्वारा, तो वो इनक्योर और एक्सपेंसेस उस अथॉरिटी के कैंडिडेट के अंतर्गत ही करे गए माने जाएंगे। ठीक है, 171L में हम पढ़ते हैं फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट। तो यहाँ पे अगर किसी भी इलेक्शन के अकाउंट को कीप मतलब क्लोज रखने में अगर फेलियर होता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो किस प्रकार पनिशेबल होता है। whoever being required by any law for the time being in force and rule having the force of law to keep any account of expenses incurred at in connection with an election fail to keep such account shall be punished, तो उसको पनिश किया जाएगा 500 रुपीज़ से। ठीक है, इस क्लास में हमने जो सेक्शन 166 से लेकर के 170 तक हमने जो पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड ऑफेंस या उनके द्वारा जो ऑफेंस कमिट हो रहे हैं वो पढ़े हैं डिटेल में, एंड 171A से 171L तक जो हमने इलेक्शन के प्रोविज़न या फिर जिसमें कि ब्राइबरी, अनडू इन्फ्लुएंस है या पर्सोनेशन के प्रोविज़न पढ़े हैं, डिटेल में डिस्कस करे हैं। होप दिस क्लास इज हेल्पफुल फॉर योर जुडिशरी एंड लीगल सर्विसेज एग्जाम, सो लाइक सब्सक्राइब माई चैनल लीगल फैक्ट।